ये क्या हो गया? देखिए, पहला पॉइंट है कि फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन आर देयर इज अ यूनिक लैंग्वेज एल आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है? हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो पढ़ लिए, ठीक है। पहला चीज़ कि एम्प्टी सेट इज एन रेगुलर एक्सप्रेशन। जीरो स्ट्रिंग लेंथ का लैंग्वेज जो है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अल्फ़ाबेट में जितने भी सिंबल्स हैं वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो इंडक्टिव डिफिनीशन का ये हो गया 3 बेस केस। अब इस बेस केस को कंबाइंड करके हम बोलें, मतलब हम ये और रेगुलर एक्सप्रेशंस का और डिफिनीशंस का और पार्ट बना रहे हैं। सो इफ़ R1 इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड R2 इज रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 यूनियन R2 इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। सो मतलब दैट मीन्स अगर A है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, एंड इप्साइलम एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इंडक्टिव डिफिनीशन से हम देख रहे हैं। सो A यूनियन इप्साइलम इज ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सिमिलरली ये सेकेंड पॉइंट A डॉट epsilon is also a regular expression. Third point, A star is also a regular expression, and fourth point, A is also a regular expression, ठीक है। सो ऐसे करके आप देखिए कि मतलब आप कितना भी बड़ा स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर सिर्फ एक एग्जांपल देख रहे हैं, यूनियन ही है, सो ए यूनियन। अब इसमें से ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर लिए। अगेन आप ये सारे रूल्स लगा के और बड़े स्ट्रिंग बना सकते हैं, तो और स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। उसको फिर अगेन रूल्स लगा के और बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ए स्टार है एंड ए यूनियन ये है, तो इसका मतलब इतना यूनियन ए स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सो ऐसे आप कितना भी मतलब ये बना सकते हैं। लैंग्वेज में एलिमेंट्स है, तो ऐसे करके एक एक अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे करके आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट पहला ये है कि जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक लैंग्वेज होगा, ठीक है। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब एक यूनिक लैंग्वेज के लिए, सॉरी, एक लैंग्वेज के लिए एक यूनिक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ऐसा नहीं बोल सकते। एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये चीज़ कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं। और ये गेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मतलब कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए, 4 ऑप्शन रहेगा, तो वैसे करके रहता है। वी ऑफन रिप्लेस द यूनियन साइन विथ, कल जैसे अब डिस्कस किए थे, प्लस। यूनियन की जगह हम लोग प्लस लिख सकते हैं। मतलब ए यूनियन बी है तो हम इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ड्रॉप
the concatenation symbol. ठीक है, सो ए डॉट बी है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रीसिडेंस ऑफ द ऑपरेशन। हम लोगों ने क्या क्या ऑपरेशंस देखा, पहला पॉइंट है, अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे ये इंडक्टिव डिफिनीशन में, तो आपके पास यूनियन है, डॉट है, स्टार है, ब्रैकेट है। ये चार चीज़ तो हैं एज ए ऑपरेशन। यूनियन आया था, डॉट आया था, स्टार आया था एंड ये आया था। बाकी तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे डिफिनीशन में देखिए, ये सब तो ऑपरेटर नहीं है। पहला ऑपरेटर यहाँ अपीयर हुआ, दूसरा ऑपरेटर यहाँ, तीसरा ऑपरेटर यहाँ, चौथा ये वाला ऑपरेटर। तो ये चार हैं, सो इसमें प्रीसिडेंस क्या है ये देखना है। सो पहला है कि जब भी ब्रैकेट अपीयर करेगा, आप लोग मैथ्स में भी देख चुके हैं इस तरह की चीज़ें, प्रीसिडेंस वाली चीज़ें। सिंस अलजेब्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक सिंबल, अलजेब्रिक लैंग्वेज का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट कर सकते हैं। सो ब्रैकेट जो है ये इसका प्रीसिडेंस ज़्यादा होगा, फिर स्टार का प्रीसिडेंस ज़्यादा होगा, देन डॉट का प्रीसिडेंस ज़्यादा होगा, देन यूनियन का प्रीसिडेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स से ही ज़्यादा क्लियर होता है। न्यू पेज। चलिए, अब हम लोग जो ऊपर में देखे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, सो पहला चीज़ है कि अगर 0 1 अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये क्या लैंग्वेज है? 0 1 है। क्लियर है? ये तो 0 1 +1 है, दैट मीन्स प्लस, यहाँ पे प्लस डॉट, ये चार ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, प्लस डॉट स्टार और ब्रैकेट सिंबल। तो ये प्लस वाला ऑपरेटर आया, तो ये कौन सा लैंग्वेज है? इसमें 0 1 है एंड 1 है। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए भी किसी ने बोला था, शायद फ्यूचर क्लास में अपीयर होगा, अगर नहीं आता है तो हम फिर इंटरसेक्शन का अलग से देखेंगे, शायद आएगा, जहाँ तक हमको याद आ रहा है आएगा। 0 1 प्लस एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विथ 1। सो देखिए, इसमें दो अपीयर, तीन अपीयर किया, एक तो ये ब्रैकेट, एक ये प्लस और एक ये डॉट। सो अभी क्या करेंगे कि हमको पहले ब्रैकेट का ऑपरेशंस करना है, तो हमको ये अंदर की चीज़ें पहले कंप्लीट करनी है। अंदर में ये प्लस ऑपरेशन है तो प्लस को करना है, और उसके बाद डॉट डॉट को करेंगे। सो देखिए, सिंस डॉट का प्रीसिडेंस ज़्यादा होता है और हमको प्लस ऑपरेशन पहले करना है, इसलिए ब्रैकेट का रोल इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मैथ्स में भी देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कौन सा लैंग्वेज है बताइए, ये आप लोग बोलिए तो कौन सा है? इस लैंग्वेज में क्या होगा? स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग बताइए इस लैंग्वेज का।
आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात? आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ बताइए। तो इसमें क्या है होगा, लैंग्वेज क्या है? 011 एप्सिलॉन। 011 एंड एप्सिलॉन। नहीं, 1 एप्सिलॉन। 1 होगा, एप्सिलम नहीं सर होगा। पहले तो यस सर। ये कॉन्केटेनेटेड विथ 1, इसका यही मतलब है ना। इसका मतलब क्या है? 01 प्लस एप्सिलम कॉन्केटेनेटेड विथ 1 है, तो इसको इसके साथ कॉन्केटेनेट करेंगे। 01 1 होगा। देन सेकेंड एलिमेंट को इसके साथ कॉन्केटेनेट करेंगे, एप्सिलम कॉन्केटेनेटेड विथ 1, तो ये हो जाएगा 011 प्लस 1। तो 1। प्लस की जगह यूनियन लिखिए, या यहाँ पे कॉमा दिए हैं, कॉमा दे दीजिए, जो भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग फिर से बताइए। एक और आ रहा है, 0+10 का स्टार एंड एप्सिलॉन +1, तो इसका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 0 0 1, सॉरी सॉरी सॉरी, हम क्यों लिख रहे हैं? आप लोग बताइए इसका क्या होगा। चलिए इसको 2 मिनट दीजिए और इसको लिखिए। ऑल्दो ये इनफाइनाइट होगा सेट, लेकिन कम से कम 5-10 एलिमेंट आप लोग लिख लीजिए। तो कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये 2 ब्रैकेट अपीयर कर रहे हैं, ये वाला और ये ब्रैकेट पेयर 2 अपीयर कर रहे हैं। सो इंडिविजुअली दोनों को एक्सपेंड करना होगा, तो पहले इसको एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, तो ये स्टार स्टार है, तो इसको एक्सपेंड कीजिए सही से। देन उसके बाद इसको एक्सपेंड कीजिए। इसको एक्सपेंड का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेंडेड ही है ये। तो अगर दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है तो चलिए लिखिए इसको, 2 मिनट लीजिए और लिख के बताइए क्या क्या एलिमेंट आ रहा है। हो गया? हुआ आप लोग का? ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हेलो। यस सर, हो गया। हाँ बताइए। सर 0 0 एक शुरुआत वाला 0 0 0 0 जीरो 1, मतलब इसको 0, फिर इसको करेंगे तो 0+10 पर स्टार को अच्छा, करेंगे तो पहले अलग अलग एक्सपेंड, चलिए बताइए। पहला वाला को एक्सपेंड
जीरो 0010 10 फिर से 000 1010 और सर ऐसे ही होगा फिर डॉट डॉट कंटिन्यूसली और फिर एक और एलिमेंट इसका काम कनेक्ट सर इसमें सर 4050 ऐसे होते जाएगा ना। हाँ, सो दैट शुड बी सिस्टमेटिक ना। तो पहला तो स्टार है, तो अब हम बोल पहला स्टार है तो एप्सिलॉन यू हैव टू ऐड, एप्सिलॉन ठीक है। दैट इज 0 और देन आपको जीरो ऐड करना है, देन 10 ऐड 10 करना है। हाँ, ठीक 0 है। 0 अब सिंगल वाला हो गया। अब डबल वाला पे जाते हैं। जीरो तो डबल वाला में जीरो जीरो आएगा, मतलब डबल वाला मतलब कि ये वाला जीरो कॉन्केटेनेटेड विथ ये वाला, ठीक है। ये वाला कॉन्केटेनेटेड विथ ये वाला में जीरो जीरो होगा। देन 010 होगा जो आप सुभाषिनी छोड़ रहे थे। देन 1010 होगा। देन 100 होगा, ठीक है। ये सेकंड हुआ, ऐसे करके बनाइए, ठीक है। यस सर अब इसको कॉन्कैटेनेट कीजिए इसके साथ, दूसरे वाले के साथ। तो एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विथ एप्सिलॉन हो जाएगा। देन 1 कॉन्कैटेनेटेड विथ एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। देन एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विथ 0 0 हो जाएगा। 1 कॉन्कैटेनेटेड विथ 0 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे एलिमेंट के साथ एप्सिलॉन कॉन्कैटेनेटेड विथ 10 लिख चुके हैं। देन वन वन कॉन्कैटेनेट करेंगे तो उल्टा नहीं ना लिख रहे हैं, इसके साथ उसको करना है एप्सिलॉन कॉन, ठीक है। देन ये वन वहाँ वन हो गया, ठीक है। देन ज़ीरो एप्सिलॉन हो गया। देन 01 हो गया। हाँ, यहाँ पे 01 होगा। ये वाला कॉन्कैटेनेट होगा इसके साथ, हम इधर से उल्टा कर दिए थे। तो जीरो वन कैसे होगा हाँ, वन कैसे होगा ये एप्सिलॉन ये कॉन्कैटेनेट किए 1 के साथ, तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। यस यस ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन के साथ पहले तो एप्सिलॉन आया। ये एप्सिलॉन 1 के साथ 1 आया। देन 0 एप्सिलॉन के साथ 0 आया। देन 0 1 के साथ 01 आया। ऐसे ही आप लिख लीजिए, हो गया। यस चलिए अब आप बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। नो सर हो गया ना। चलिए अब दूसरा चीज़ देखते हैं। अब लैंग्वेज टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ। तो लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो लैंग्वेज क्या है? W such that W has single one. W has single one, ठीक है। सिग्मा ले लीजिए 0,1। बताइए अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए। वन चलिए किसी का वन होगा सर उसके बाद 01 होगा देन अगेन। हाँ, 10 आप लैंग्वेज बता रहे हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन बता रहे सर वो तो हैं? हाँ वो तो लैंग्वेज हो जाएगा ठीक है ना, लैंग्वेज लिखिए। और सिंगल वन होगा, देन 01 होगा, देन 10 होगा, ऐसे लिखिए।
बट हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो? चलिए एक एक बता देते हैं, सेकंड कीजिए। सर 0 का स्टार कॉन्कनेक्टेड विथ 1 वेरी गुड श्वेता, और 0 का स्टार। और फिर इनटू 0 का मतलब फिर कौन कनेक्ट कर देंगे 0 के स्टार से। नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं सर बताइए ना कैसे हुआ। कैसे हुआ। अच्छा, पहला पोजीशन पे देखिए, आपको पता है कि सिर्फ एक ही वन आना है, ठीक है, तो ये वन लिख दिया, ठीक है। उससे पहले वन आएगा नहीं और उसके बाद वन आएगा नहीं, ठीक है। तो उससे पहले केवल जीरो का सीरीज आएगा, ठीक है। और जीरो जीरो का सीरीज का मतलब क्या है? जीरो स्टार, इप्सिलॉन जीरो 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 जीरो, उसके बाद भी सिर्फ जीरो आएगा, जीरो का सीरीज आएगा, इप्सिलॉन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ऐसा क्लियर है सुभाषिनी? यस यस हाँ सर। हाँ। सो W such that W has at most single one. W has at most single one. ठीक है, इसको कीजिए जरा। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। कोई थॉट या हो गया, या फिर कोई थॉट है तो बोलिए। सर यहाँ पे एटमोस्ट का कैसे होगा, मतलब कि क्योंकि 1 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, हाँ हाँ सर तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा। सर ऐसा हो सकता है क्या? जीरो निरंजन। प्लस वन, यस सर, 0+1 हाँ हाँ और मल्टीप्लाई विथ 0 स्टार। निरंजन बोल रहे हैं 0+1 0+1। ब्रैकेट बंद एक मल्टीप्लाई विथ 0 एक, स्टार। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा निरंजन। यस हेलो। हाँ, हम करते हैं आपको 1 घंटे में, हम क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ ठीक। हाँ, हम्म, हम्म, कुछ तो आपने ट्रैक पे सोचा है, बताइए क्या बोल रहे थे? 0+1 यस कॉन्कैटिनेटेड विथ उसका मल्टीप्लाई मतलब 0 स्टार। कितना स्टार? 0 स्टार। यस सर, 0 स्टार। चलिए बाकी लोग देखिए जरा, ये ठीक बोल रहे हैं?
यस सर, सही है सर। हाँ देखिए, जो लैंग्वेज है उसमें एक्सेप्ट कर रहा है वो सही है, लेकिन कुछ छूट रहा है तो बताइए। लेकिन अटेम्प्ट अच्छा है, गुड निरंजन। थैंक यू सर। सर 0 के बाद भी 0+1 हो सकता है। एक और 2 1 हो जाएगा फिर तो। अगर आप यस यहाँ बोलते हैं कि 0+1 होगा तो ये वन मिलके 2 1 हो जाएगा एटमोस्ट। यस सर। और इसमें ये देख रहे हैं जो निरंजन ने बोला, उसमें इप्सिलॉन वाला एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सिर्फ साइलेंट भी होगा उसमें। इप्सिलॉन भी होगा। सो अगर हम इसमें इप्सिलॉन +0+1 एंड देन 0 स्टार लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? देखिए जरा। यस हो जाए। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे कैप्चर होगा? 0 1 0 कैसे कैप्चर होगा ये बताइए हमको। 0 स्टार सर लगाना पड़ेगा पहले। 0 1 0 कैसे कैप्चर होगा? सर इससे पहले भी 0 0 स्टार स्टार सर पहले लगाना लगाना पड़ेगा। पहले। हाँ, सो दैट इज राइट वे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके पहले भी 0 स्टार लगाना है। सो चलिए, अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे सोचना है। तो अब इसको हम लोग ऐसे करते हैं, स्टार्ट से इसको एक थॉट है जो जो उस थॉट से करते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि रेगुलर एक्सप्रेशंस तो ढेर सारे हो सकते हैं, इतना तो पता चल रहा है, सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो एक ही लैंग्वेज का ढेर सारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डब्लू हैज़ एटमोस्ट सिंगल वन। ऊपर में क्या किए थे, डब्लू हैज़ सिंगल वन। ये दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए, 1 और 2 में क्या डिफरेंस? ऊपर में सर एग्जैक्टली सेकंड 1 था। हाँ, मतलब अगर हम क्या बोल रहे हैं, 1 में 0 स्टार को ऐड कर देंगे तो 2 बन जाएगा। 1 में वन सिंगल में वन जीरो। है और 2 में ये एटमोस्ट सिंगल वन है, तो मतलब 0 1 या 2 1 1। एटमोस्ट सिंगल वन का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक एक वन है। तो अधिक से अधिक एक वन है तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 0 1 है या 1 1 है। तो 0 1 का वन क्या, वन है। 0 स्टार। इसमें कोई भी वन नहीं है, और बचा क्या, ऊपर वाला। क्लियर है अभी? तो यही श्वेता आप जो बोल रही थी, शुरू में भी 0 स्टार लगा देने। ठीक है, मतलब इसको कंसाइज वे में और लिख सकते हैं हम लोग। इसकी ज़रूरत यस सर। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसमें ज़ीरो की, बीच वाले ज़ीरो की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो एप्सिलॉन को कैप्चर करने दे, हाँ दे देगा। बीच वाला, हाँ वो कैप्चर हो जाएगा इधर से, ये दोनों से हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ये थर्ड देखते हैं। तो इसमें एप्सिलॉन कहाँ आ रहा है? 0 यस सर, स्टार इसमें भी प्लस। तो एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, ये प्लस है सर ना। ऐसे देखिए ना, 0 स्टार, हाँ 0 ये स्टार देखिए ना, और 1 प्लस एप्सिलॉन। ये बीच में प्लस है ना, सो प्लस मतलब यूनियन होता है, आइदर ये और ये। ठीक है, तो आइदर ये में अगर लिखेंगे ये तो सर ये क्या इसमें आ होगा, जाएगा फिर। हाँ, हाँ इसमें आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 0 0, ठीक है ये होगा। और इसमें यूनियन ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आ गया ना यूनियन में। यस सर। आगे बढ़े। यस।
आगे नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है मेरा, देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग है W इज डिविजिबल बाय 3। चलिए ट्राई कीजिए। लैंग्वेज है मेरा W सच दैट mod W is divisible by 3। चलिए इसको ट्राई कीजिए तो आप लोग। mod W is divisible by 3 है ना। mod W is divisible by 3 तो मतलब स्ट्रिंग का लेंथ जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0, 3, 6, 9 ऐसा। जीरो प्लस वन मतलब कॉन्केटिनेटेड विद 0+1 कॉन्केटिनेटेड मतलब 0+1 और फिर पूरे पर मतलब स्टार। ऋतिक यस पूरे पर स्टार, फिर कंप्लीट पर स्टार पड़ेगा सर। हाँ कर रहे हो। सो ये करने के बाद इसका स्टार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिए, बाकी लोग देखिए। बाकी लोग थोड़ा देख लीजिए। यस ठीक है, सर। आगे बढ़े। यस। क्लियर है बाकी लोग को? यस सर। ठीक है, 4 पॉइंट। W such that W has 1 at every odd position and mod W is odd। चलिए इसको देखिए। मॉड डब्ल्यू तो करने के लिए दो को कॉन्केटिनेट करके उसके ऊपर स्टार लगा के मतलब उसको एक से कॉन्केटिनेट कर देंगे ऑड के लिए। कीजिए, अब लिखिए, बताइए, स्ट्रिंग बताइए। स्ट्रिंग होगा 0+1
इन कॉन्केटिनेटेड विद 0+1, फिर इन दोनों पर स्टार, और फिर कॉन्केटिनेटेड मतलब कॉन्केटिनेट विद 0+1। 0+1 कॉन्केटेनेटेड विथ 0+1, ये इवन हो गया। फिर इन दोनों पर स्टार, हाँ, तो ये इवन डेवलप कर रहा है, ठीक है। फिर 0+1, मतलब इसके बाद हाँ, कॉन्केटिनेट करके, 0+1। तो ये ऑड के लिए हो गया। हाँ, ये ऑड के लिए हो गया। W हैज 1 at every odd position and mod W is, अच्छा, ये हो गया, mod W is odd का हो गया, वेरी गुड। Yes. अब इसमें से वैसा छांटना है आपको कि W हैज 1 at every odd position, ठीक है। सो एवरी ऑड पोजीशन मतलब कि इप्सिलॉन तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, 1 एक्सेप्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे तो हमेशा 1 ही होगा, ये तो क्लियर है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा। अब यहाँ पे इवन लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट कीजिए सच दैट कि उसके ऑड पोजीशन पे और उसके इवन पोजीशन पे 1 हो। समझे ऋतिक? यस सर। फर्स्ट तो 1 होगा ही होगा, पहला पोजीशन पे ऑड पोजीशन है। अब दूसरा है कि आपको यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखना है जिसका आप स्टार लगाएंगे। ये अब क्या है कि ऑड लेंथ का था, तो ये 1 एक लेंथ ले लिया, तो अब अंदर वाला इवन लेंथ का होगा और उसके इवन पोजीशन पे 1 होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे बताइए? के लिए ऊपर लिखे ना 0+1 कॉन्केटिनेट विद 0+1 का स्टार। 0+1 कॉन्केटेनेटेड विथ 1, इवन पोजीशन पे 1 फिक्स करना है आपको। ये एक पोजीशन हो गया, इसमें 0 या 1 कुछ भी आ सकता है, ये इवन पोजीशन हो गया, तो अब इसका स्टार। क्लियर है अभी सबको? देखिए जरा, सब लोग देखिए इसको, ये आंसर सही है। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी है सर एक टाइम। बार और बताइए ना। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहला स्टेप जो ऋतिक ने सोचा कि मॉड डब्लू अगर हमको ऑड दिखाना है, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि उन्होंने इवन लेंथ का स्ट्रिंग एक जनरेट कर दिया और उसके साथ जो है सिंगल लेंथ का जो है वो ऐड कर दिया, तो ये हो गया मॉड डब्लू इज ऑड। ये आप 0+1 पहले भी लगा सकते हैं, इसके पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, आई थिंक फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। मॉड डब्लू हैज़ 1 at every odd position एंड मॉड डब्लू इज ऑड, ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात कि आप स्ट्रिंग एक बार लिखिए। 1 हो सकता है, ठीक है, देन 1 0 हो सकता है, देन 1 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है ना? नो सर, 1 नहीं, 1 1 नहीं हो सकता ना। क्यों? 0 भी नहीं हो हाँ, सकता। ये सर होगा ही, क्योंकि 1 तो केवल ऑड कब प्लेस पर ही नंबर लग रहा है, ये और ये पर सर, 0 1 दोनों हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। हम्म, ठीक है। चलिए, तो मैं भी रॉन्ग हो तो देखते हैं एक बार हम लोग। अगर रॉन्ग है तो प्रोफेसर ने रॉन्ग किया है, जिनके पर नोट्स में सर पढ़। ये सर एनीवे पर ऑड चलिए, है ना, लेंथ सर ऑड है नहीं, डबल।
1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, देन क्या हो सकता है? सर सर लेंथ तो W ऑड का है। सर अच्छा, लेंथ तो ऑड है, चलिए लेंथ भी ऑड है ना, मॉड W इज ऑड, गुड। तो 1 0 नहीं होगा, 1 होगा, देन 1 0 1 होगा, देन 1 1 1 होगा। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। देन अब ये दोनों स्ट्रिंग के बाद क्या करेंगे, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग उठाएंगे, अब इससे नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 1 0 1, देन 0 1 हो सकता है इसके साथ, 1 0 1, देन 1 1 हो सकता है इसके साथ, सिमिलरली इसके साथ होगा। ये अपना लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले पोजीशन पे सब में 1 तो है ही, दिख रहा है ना, पहले पोजीशन पे 1 है ही, तो फर्स्ट 1 तो होगा ही होगा, सिंगल। अब अंदर जो भी लैंग्वेज हम लिखने जा रहे हैं वो उसका स्टार करेंगे, ठीक है। तो अंदर जो लिखने जा रहे हैं वो क्या होगा, सिंस ऑड लेंथ था, यहाँ पे 1 आ गया तो अंदर वाला इवन लेंथ होना चाहिए, पहला कंस्टेंट हो गया। और दूसरा कि उसके इवन पोजीशन पे 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 लेके उसको ऑड बना देगा। तो इवन पोजीशन पे उसके 1 डाल दिए, ऑड पोजीशन पे 0 1 कुछ भी हो सकता है। इस स्ट्रिंग के, सिर्फ इस स्ट्रिंग के बारे में बोल रहे हैं। इस स्ट्रिंग के इवन पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है। तो इवन पोजीशन ये वाला हुआ, सॉरी ये क्या हुआ, ये इवन पोजीशन हुआ। हाँ, इवन पोजीशन पे 1 हो सकता है और ऑड पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑड पोजीशन हुआ, ठीक है, और ये इवन पोजीशन हुआ। तो इवन पोजीशन पे 1 होगा तब ना 1 इसमें कॉन्कैटेनेट करेंगे तो इसका पोजीशन ऑड हो जाएगा। अभी यस क्लियर सर। है कि फिर से बोलें? फिर से बोलते सर हैं। क्लियर। हाँ, एक बार फिर से बोलते हैं क्योंकि हम एक सेंटेंस इसमें इवन ऑड मेरा स्वैप हो गया था। तो पहला चीज कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए सारे स्ट्रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही होगा, और 1 एक्सेप्टेड भी है। सो 1 एक्सेप्टेड भी है, इसका मतलब आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं उसका स्टार लेंगे ताकि वो एप्सिलॉन जनरेट करे और ये 1 सिंगल भी लैंग्वेज में आ जाए। तो स्टार ले लिए उस थॉट से। अच्छा, अब अंदर का स्ट्रिंग क्या होगा, अंदर का इस अंदर के स्ट्रिंग का लेंथ इवन होना चाहिए, अंदर के स्ट्रिंग का लेंथ। सो इवन लेंथ का स्ट्रिंग 0 प्लस 1 कॉमा कॉन्कैटेनेटेड विथ 0 प्लस 1, ये हो गया इवन लेंथ का स्ट्रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी और कंस्ट्रेंट है कि इवन लेंथ का स्ट्रिंग के इवन पोजीशन पे 1 होना चाहिए ताकि ओवरऑल ऑड पोजीशन पे 1 ही मिले। तो उसके लिए हमको क्या क्या डिलीट करना होगा, 0 ये वाला 0 हटा देना होगा, ठीक है, ये सिंगल 1 बचेगा। इसको वहां लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? अभी सबको क्लियर है? यस। बोलिए। हाँ, यस सर, यस सर। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, अटेंडेंस हम ले लेते हैं आज का। डाउनलोड अटेंडेंस शीट, वीडियो ऑफ करते हैं, स्टॉप वीडियो।